हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन धीरावानी शेयरिंग सेशन के 157वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कर्म, विकर्म और अकर्म। काफ़ी दिनों के बाद ये टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारा बिजनेस शेयरिंग था सैटरडे संडे, और फिर उत्सव के ऊपर हमने सोचा कि हर एक उत्सव के ऊपर जो हरिभाई कोठारी का बुक है उसके ऊपर से हर एक उत्सव के ऊपर बात करेंगे। तो अभी नवरात्रि भी था, दशहरा भी था, तो उसके ऊपर पूरी बात चली। और अब से हम हर एक उत्सव के ऊपर भी बात करेंगे। अभी शरद पूनम आएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर दिवाली, लाइक दैट। तो बहुत अच्छा बुक है वो भी हरिभाई कोठारी का। और ये भी अभी आखिरी टॉपिक है कर्म, विकर्म, अकर्म का। इसमें भी अभी ये एक हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हरिभाई कोठारी का एक बहुत बढ़िया बुक है उसके ऊपर वो चालू करेंगे। और उसके बाद हरिभाई कोठारी का एक गीता के ऊपर 3 बुक है, तो फिर हम भगवत गीता चालू करने वाले हैं। तो ये सब अपने फ्यूचर के सब है। तो यहाँ पे कर्म, विकर्म और अकर्म हमने लास्ट में इसका डेफिनेशन देखा था, और आज हम उसका मीनिंग देखेंगे। कर्म बोले तो क्या? साधारण रूप से मन, वाणी और शरीर से शास्त्र विहित जो उत्तम क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। शास्त्र विहित और विधि पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। मगर वो कर्म भी डिपेंड करता है कर्ता के भावना के ऊपर, कि वो किस भाव से कर रहा है, उसके ऊपर ही आधार रखता है कि वो कर्म है, विकर्म है कि अकर्म है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कर्म क्या है? तो जो फल की इच्छा से शुद्ध भावना पूर्वक और शास्त्र विहित तरीके से क्रिया हुआ उत्तम कर्म को कर्म कहा जाता है। दूसरा, फल की इच्छा से यज्ञ, दान, तप, सेवा जैसे अच्छे कर्म भी बुरी दानत से और समाज का अहित करने की भावना से जो किए जाते हैं वो विकर्म है। और तीसरा, कर्तापना के अभिमान के बगैर, राग द्वेष के बगैर समष्टि के कल्याण के लिए और भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाता है वो अकर्म है। तो ये तीनों कर्म, विकर्म और अकर्म का मीनिंग है। कर्ता का भाव क्या है उसके ऊपर से वो कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, वो नक्की होता है। तो पहला हमने देखा कर्म, अभी दूसरा विकर्म। नॉर्मली विकर्म फल की इच्छा पूर्वक, मगर हिंसा, चोरी, असत्य, ये सब निषिद्ध कर्म विकर्म कहा जाता है। मगर वो विकर्म भी कर्ता के भावना के अनुसार कर्म या तो अकर्म में रूपांतरित हो सकता है। और वो कैसे होता है उसका एग्जाम्पल अभी देखते हैं। समाज की नज़र में वो विकर्म है, दुनिया की नज़र में वो विकर्म है, मगर वो कर्म या तो अकर्म हो सकता है कर्ता के भाव के अनुसार। तो उसका पहला एग्जाम्पल है चोरी, हिंसा, असत्य, ऐसा निषिद्ध कर्म भी कर्ता के भावना के अनुसार, जैसा हमने बोला कि या तो कर्म या तो अकर्म बन जाता है। तो वो पहला है
कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बुलवाया। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर से नरोवा कुंजरोवा बुला गया, तो वो झूठ बुलवाया। समाज की नज़रों में वो झूठ है, मगर वो कर्म बन गया। फल की इच्छा से और शुद्ध भावना से। वो फल की इच्छा से था, युद्ध में जीतना था उनको, और भावना अच्छी थी, शुद्ध भावना से किया हुआ, शास्त्र विहित तरीके से किया हुआ था, तो विकर्म भी कर्म बन गया। वैसे ही अर्जुन ने भीष्म का, और भीष्म जो उनके दादा थे, अर्जुन के दादा पितामह, और द्रोण अर्जुन के गुरु, उन दोनों की हत्या की अर्जुन ने। दुनिया की नज़र में ये विकर्म है, मगर वो बन गया कर्म, क्योंकि वो शुद्ध भावना से था। भले फल की इच्छा से था, मगर शुद्ध भावना से था, तो वो उत्तम कर्म करके कर्म बना, वो विकर्म नहीं कहा गया। और तो ये हो गया विकर्म कैसे कर्म में रूपांतरित हो गया। अभी दूसरा विकर्म अकर्म में कैसे रूपांतरित हो गया, तो उसका एग्जाम्पल है महाभारत के युद्ध में ही श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए उनकी प्रतिज्ञा भंग की। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, मगर भीष्म को रोकने के लिए कृष्ण भगवान ने शस्त्र उठाए। तो दुनिया की नज़र में वो विकर्म हो गया, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा का भंग किया, मगर उसमें उनका कोई राग द्वेष नहीं था, ना ही कर्तापण का अभिमान था। उन्होंने तो समष्टि के कल्याण के लिए ये कर्म किया था, तो वो कर्म भी अकर्म वो विकर्म भी अकर्म बन गया। तो कर्ता के भावना के अनुसार नक्की होता है कि वो कर्म है, विकर्म है, या तो अकर्म है। तो बस दोस्तों, आज इतना ही। कल हम देखेंगे अकर्म क्या है, उसके बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।